कहते हैं बहुत ही जल्दी बूढ़िया फिर से सारे मल्टीवर्स में अटैक करने आएगा और वो पिछले बार यूनिवर्स 6 को भी इरेज कर दिया था। वेजिटा अब कहते हैं उसने मुझे कहा था कि जेनोसामा ने यूनिवर्स 6 को इरेज किया था। नहीं, ये जरा सर झूठ है। जेनोसामा सबको कहा था कि हम लोग कभी भी किसी से इसके बारे में ना कहे, पर ये सारी बातें कोई काम का नहीं है क्योंकि जेनोसामा अब नहीं रहा और बूढ़िया ने पिछले बार जो युद्ध किया था तब उसी युद्ध की वजह से मल्टीवर्स 3 का क्वीन का डेथ हो जाते हैं। वो अब उनकी डॉटर को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। मुझे पता चला है कि मल्टीवर्स 3 अब मल्टीवर्स 2 के ऑर्डर पर चलते हैं। अगर ये सच हुआ तो फ्यूचर में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब मल्टीवर्स 1 का किंग यानी जेनोसामा और मल्टीवर्स 3 का क्वीन का डेथ हो चुका है। मल्टीवर्स 3 का क्वीन का डॉटर अब गद्दी पर नहीं रहा। मल्टीवर्स 2 वहां पर कब्जा कर लिया है। तो मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइट अब स्टार्ट होने जा रहा है। मल्टीवर्स 2 का किंग अर्कन और मल्टीवर्स 4 का किंग बोरिया के बीच में, और इसका असर हम सब में पड़ेगा। हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तभी पिकोलो की आंखें ग्लो होना शुरू हो जाता है और ड्रैगन सबको लेकर एक अननोन प्लेस पर चले आते हैं। जिरेन अब कहते हैं हम लोग कहाँ पर है और आखिर हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। टोप्पो जिरेन का रिप्लाई करते हुए कहते हैं हमें अभी के अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। सारे के सारे वॉरियर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद गोकू कहते हैं हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। ये है मल्टीवर्स 3, तो तुम लोग यहाँ पर प्रिंसेस नियन को ढूंढो। वो तुम लोगों को काफी मदद कर सकता है, वरना बुढ़िया के साथ तुम लोगों को फाइट करने में काफी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे ही तुम लोगों को वो मिल जाएगा तुम सब कुछ बता देना, पर थोड़ा सा केयरफुल रहना। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन कहते हैं बहुत ही जल्दी दोबारा मिलेंगे। ऐसा कहकर ड्रैगन अब पिकोलो के बॉडी को छोड़कर चले जाते हैं। पिकोलो अब जमीन पर गिर जाते हैं। गोहन कहते हैं मिस्टर पिकोलो, क्या सब कुछ ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, पर मुझे सब पता है। मैं सब सुन पा रहा था कि ड्रैगन ऑफ द सुपर स्पेयर्स मेरे बॉडी को ज्वाइन किया था और वो तुम लोगों से बातें भी किया था। वेजिटा आप कहते हैं कैकरॉट अब तुम क्या करने वाले हो। गोकू अब थोड़ा सा उदास होते हुए आसमान की तरफ देखने लगता है और कहते हैं हम ऑलवेज फाइट करेंगे और बाउंड्रीज ही मारेंगे। मैं दूसरे मल्टीवर्स के किंग के साथ मिलना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर वो लोग कितना पावरफुल है। चाहे जो भी हो जाए मैं बोरिया के हाथ से हमारे मल्टीवर्स को बचा के रहूंगा। वेजिटा अब थोड़ा स्माइल करता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ कैकरॉट। मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर हम अपने आप को किस हद तक लेके जा सकते हैं। अगर हम पावरफुल वॉरियर से फाइट करेंगे तो हम अपने लेवल को और भी आगे ले जा पाएंगे और जल्द से जल्द न्यू पावर को अचीव कर पाएंगे। गोकू अब कहते हैं पिकोलो गोहान तुम लोग क्या करोगे। पिकोलो भी कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ हूँ गोकू, और ड्रैगन ने जो मुझे कहा है कि मेरे अंदर काफी हिडन पावर है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। गोहान भी अब कहने लगता है मैं भी आपके साथ हूँ फादर, पर मेरे पावर काफी नहीं है आपकी हेल्प करने में। तुम ऐसा मत कहो बेटा, तुम हमेशा ये याद रखना अगर तुम अपने माइंड में किसी भी चीजों को सेट कर लेते हो तो तुम जरूर उसे पूरा कर पाओगे। शायद तुम्हें अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ है, तुम अपने आप में काफी पावरफुल हो। हाँ मैं भी आपके साथ चलूंगा फादर, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको निराश होने नहीं दूंगा। गोकू अब कहते हैं तो चलो प्रिंसेस को ढूंढते हैं। उसका नाम क्या था। वेजिटा कहते हैं प्रिंसेस नियन। हाँ तो चलो सब उसे ढूंढना स्टार्ट करो। गोहन कहते हैं और हम उसे ढूंढेंगे कैसे। गोहन की ये बातें सुनकर वेजिटा कहते हैं इमेजिन करो कि इस यूनिवर्स में भी काफी पावरफुल पर्सन लाइक गॉड्स एंजल्स है, जैसे हमारे यूनिवर्स में भी है। अगर हम यहाँ पर अपने पावर को रिलीज करना स्टार्ट करेंगे तो जरूर हमारे पावर को फील करता हुआ कोई ना कोई आएगा ही। गोकू अब कहते हैं तो ठीक है। तो अब गोकू वेजिटा गोहान पिकोलो अपने पावर को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक वहाँ पर कोई आ जाता है। गोकू अब कहने लगता है वेरी गुड, तुम्हारा आइडिया काम किया वेजिटा। तो अब वो कहने लगता है कौन हो तुम लोग, क्या तुम लोग अर्कन के कहने पर आए हो। वेजिटा अब कहते हैं नहीं, हम यहाँ पर प्रिंसेस नियान को ढूंढने के लिए आए हैं। यू आर नॉट वेलकम, चले जाओ यहाँ से। गोकू अब कहते रुको रुको, हम यहाँ पर किसी को हार्म पहुँचाने नहीं आए हैं।
ड्रैगन ऑफ द सुपर स्पीयर्स हमें यहाँ पर लाए हैं। गोकू अब काफी ज्यादा सीरियस होकर कहते हैं, जेनोसम आप नहीं रहा, उन्हें मार दिया गया है और सब कुछ एक ही पॉइंट पर रखे रुकता है। ये सब कुछ मल्टीवर्स 4 का किंग बोरिया ने किया है। ड्रैगन और भी कहा है कि बहुत ही जल्दी हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइट स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ ड्रैगन हमें यह भी कहा है कि नियन शायद हमें हेल्प कर सकता है, इसीलिए हम लोग नियन को ढूंढ रहे हैं। कैनन अब कहते हैं, प्रिंसेस नियन अब फाइट करना छोड़ दिया है, वो अब इस मल्टीवर्स के शैडो के पीछे छुप गई है। वेजिटा अब कहते हैं, तो ड्रैगन की बात एकदम सही निकला, प्रिंसेस अब इस मल्टीवर्स को रूल नहीं करते हैं। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि इस मल्टीवर्स अब मल्टीवर्स 2 का किंग अर्कोन के कब्जे में है कि नहीं। कैनन अब काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है, हाँ तुमने जो कहा वो बिल्कुल सच है। मैं हूँ कैनन, नाइट ऑफ द किंगडम। इस मल्टीवर्स को बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करके मल्टीवर्स 2 का किंग अर्कन ने कब्जे कर लिया है। उस बास्टर्ड ने मेरे प्रिंसेस का फाइट स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, प्रिंसेस का सभी चाहने वाले चीजों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है और ठीक उसी वजह से वो अब शैडो के पीछे छुप गई है। गोकू अब कहते हैं, कैनन प्लीज हमें उनके पास लेकर चलो। कैनन कहते हैं, ठीक है, मैं एक शर्त पर उनके पास लेकर जा सकता हूँ। गोकू कहते हैं, बताओ तुम्हारा शर्त क्या है। कैनन अब कहने लगता है, अगर तुम लोगों को सच में ड्रैगन ऑफ द सुपर स्पीयर्स यहाँ पर भेजा है, तब तो तुम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो तुम में से किसी को मेरे साथ फाइट करना होगा। अगर तुम में से कोई भी मुझे हरा दोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि खुद मैं तुम लोगों को लेकर वहां पर जाऊंगा, पर अगर कोई भी मुझे हरा नहीं पाओगे तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तुम लोगों को सच में ड्रैगन ने यहाँ पर लाया है, तब तो तुम लोगों को काफी स्ट्रांग होना चाहिए था, पर मुझे यहाँ पर ऐसा कोई पावर फील नहीं हो रहा है जो कि मुझे हरा सके। इसके बारे में तुम लोग क्या कहोगे। तो अब गोकू कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, मैं तुम्हें फेस करूंगा। वेजिटा कहता है, कैकरॉट मुझे करने दो। गोहन भी अब कह रहे हैं, फादर मिस्टर वेजिटा प्लीज मुझे ये करने का मौका दो, मैं देखना चाहता हूँ आखिर मैं किस हद तक अपने पावर को यूज कर पाता हूँ। गोकू अब कहते हैं, ठीक है, गोहन को ये करने दो। वेजिटा अब गोहन की तरफ काफी सीरियस होकर देखने लगता है और कहते हैं, गोहन तुम अपने पावर को यूज करना चाहते हो वो तो ठीक है, पर तुम्हारे ये फाइट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम लोग प्रिंसेस के साथ मिल पाएंगे या नहीं। गोहन अब कहते हैं, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अब सबको निरस नहीं करूंगा। गोहन अब कैनन के सामने जाकर खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। ठीक है, मुझे फाइट करने से पहले कुछ बताने दो। मेरा पावर इस यूनिवर्स का प्रिंसेस से ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं अपनी पूरी ताकत से फाइट करूंगा। एक बार फिर से सोच लो, अगर तुम मुझे हरा नहीं पाओगे तो तुम सब के सब यहाँ पर मरोगे। गोहन भी कहते, हाँ मैं भी अपनी पूरी पावर से फाइट करूंगा और मैं सबको दिखा दूंगा मैं भी किसी से कम नहीं हूँ।